स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें अपना चैप्टर है एसएचएम। एसएचएम के क्वेश्चंस हम देखेंगे और जो थोड़े से आपको किताब के भी सोल्यूशन दिखाएंगे जो आपके बुक्स में अवेलेबल है। उनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखने में ही लेंदी है और हम सॉल्व करेंगे तो हमारे टाइम और कंज्यूम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीट 2019 का सवाल है। आपको इसका सोल्यूशन भी दिख जाएगा, बट हम सोल्यूशन पर ध्यान नहीं देंगे और अपने ट्रिक पर कंसंट्रेटेड रहेंगे जो हमने क्लासरूम में सीखी है। तो क्लासरूम में देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये सेशन अटेंड करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप क्लासरूम के नोट्स का रिवीजन करके आएँ, तो आपको आसानी से सॉल्व होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, नीट 2019 में आया हुआ सवाल। उसने क्या कर दिया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कोई पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक तो ये एसएचएम का इक्वेशन है और एक तो ये एसएचएम का इक्वेशन है। दो एसएचएम मिल रहे हैं, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ये क्या है? सुपरपोजिशन है एसएचएम का, और इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी दो सुपरपोजिशन होते हैं एसएचएम, तो इनके बीच का चाहिए हमें एंगल। हमने आपको बताया था क्लासरूम में हमारे पास एक्सिस होते हैं और एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है प्लस साइन। क्या होती है? प्लस साइन। ये होती है हमारी माइनस साइन, और ये होता है हमारा कॉस, और ये होता है हमारा माइनस कॉस। तो एक इक्वेशन में साइन है, एक इक्वेशन में है कॉस। क्या है? एक इक्वेशन में है साइन, एक इक्वेशन में है कॉस। तो इनके बीच एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। और जो रिजल्टेंट एसएचएम मिलती थी दो के सुपरपोजिशन से, वो हम किस लॉ से बताते थे? वेक्टर के लॉ से। किस लॉ से? वेक्टर लॉ से। तो अब बताओ, दो एंगल हैं, दो एम्पलीट्यूड दिए हैं ए और बी, और उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात। वेक्टर का लॉ, वेक्टर का लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर्स के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके क्वेश्चन, ये ओडिशा नीट 2019 का सवाल क्या आया है? द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल अंडर गोइंग एसएचएम। तो देखिए ध्यान से समझिए, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो ये अगर इसकी मीन पोजीशन है, पहले जाएगा इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम और इधर जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम। तो एक बार मीन पोजीशन से चला, सैया से चला अइया की तरफ, अइया से फिर चला सैया की तरफ, आधा ऑक्सीलेशन, फिर वापस बैया की तरफ और बैया से सैया। क्या ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये वन ऑक्सीलेशन हो जाता है? यहाँ पर देखो, जब यहाँ से यहाँ जाता है तो डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस ए, फिर यहाँ से यहाँ आया डिस्टेंस ए, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आया ए। तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया? 4a। ठीक, अगर वहीं डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 0 आ जाता। हाफ ऑक्सीलेशन की डिस्टेंस पूछ लेता तो क्या आता? 2a आ जाता। एक एक्सट्रीम की डिस्टेंस पूछ लेता तो क्या आ जाता? ए आ जाता। समझ पाए क्या? कुछ भी पूछ सकता है वो तो कुछ भी पूछे। एक्सट्रीम की डिस्टेंस पूछे, हाफ ऑक्सीलेशन की डिस्टेंस पूछे, पूरे ऑक्सीलेशन की पूछे, या डिस्प्लेसमेंट पूछे। ठीक है, हमने तो सब कुछ पूछ लिया आपसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये कुछ दिए हैं, इनमें से बोल रहा है कि कौन से फंक्शन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा क्लास में कुछ बातें बताई गई थी। पहली चीज, एसएचएम के लिए शर्त, पहली शर्त थी कि साइन कॉस का फंक्शन होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए। साइन कॉस का फंक्शन यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है, और यहाँ नहीं है, तो ये एसएचएम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। लेकिन साइन कॉस का फंक्शन है तो इसकी दो कंडीशन है, या तो ये ऑक्सीलेशन करेगा या तो एसएचएम। ऑक्सीलेशन कब करेगा? जब फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी सिंगल होगी तो क्या करेगा? एसएचएम। यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहाँ भी क्या है? ओमेगा। तो ये पक्का है एसएचएम करने वाला है। यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, ये एसएचएम नहीं करेगा। ट्रिक ध्यान से सुने, साइन कॉस का फंक्शन हो, फ्रीक्वेंसी सिंगल हो तो ही एसएचएम करेगा, अदरवाइज साइन कॉस के सारे फंक्शन ऑक्सीलेशन करेंगे। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड इनकरेक्ट होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन में देखो,
फ्रीक्वेंसी सिंगल है, साइन कॉस का फंक्शन है, ये भी करेक्ट है, फोर्थ हो नहीं सकता। तो अब हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें फर्स्ट और थर्ड बोथ करेक्ट। कह रहा ओनली वन, गलत हो गया। ओनली फोर डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम, ये भी गलत हो गया। ओनली वन एंड थर्ड, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हमने किए। अब देखिए कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। अगले सवाल को देखिए, क्या कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं जो ऑक्सीलेट कर रहे हैं 2 क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन पर साइड बाय साइड। साइड एक इधर जा रहा है एक इधर, ऐसे साइड बाय साइड एसएचएम हो रहा है, ठीक है। दे पास ईच अदर, वो एक दूसरे से पास करते, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट, गौर करने वाली बात है, व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, जब उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ है। चलिए जी, हाफ है तो हाफ का मतलब ये हो गया भाई a/2। तो एक पार्टिकल यहां से जाते टाइम मिला और एक पार्टिकल यहां, यही साइड बाय साइड हो गया। अब इनका फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको पता है जब पार्टिकल यहां पर होता है तो इसका फेज डिफरेंस, हमने ट्रिक क्या बताई थी, a/2 में a को समझो 1/2। सोचो ये साइन के किस एंगल की वैल्यू है, किस एंगल की, π/6। कितना, π/6। और जब ये वापस आता है तो पाई नहीं, पाई माइनस π/6, तो कितना हो जाएगा 5π/6। 2 फेज डिफरेंस आ चुके हैं हमारे पास, एक आया है 5π/6 और एक आया है π/6। सॉल्व करना है, एलसीएम सेम ही है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम सेम है, देख लीजिए आप 5π/6 और तो क्या हो जाएगा 4π/6। सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2π/3 अपना करेक्ट आंसर होगा। मीन्स 2011 में आया हुआ सवाल, समझ पाए। तो ट्रिक क्या थी, फिर से सुनिए। मीन से इधर जाएगा थीटा, बोलिएगा जरा, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है थीटा, वापस आ रहा है पाई माइनस थीटा, इधर जा रहा है पाई प्लस थीटा, और वापस इधर आ रहा है 2π माइनस थीटा। एक बार फिर से, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, आसानी से फेज डिफरेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर दे रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स वाई, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देके मोशन पूछ रहा है। तो पहली चीज बताया था साइन कॉस होगा तो ऑक्सीलेशन या एसएचएम दोनों, फ्रीक्वेंसी सिंगल नहीं है तो ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो सारे ऑप्शन इनकरेक्ट कर दीजिए जिसमें एसएचएम बोल रहा है। अपना आंसर हो गया नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए 2011 में भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए कैसे आसान आसान सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको आंसर करेक्ट करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या कह रहा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, पूरी कहानी वही है, एम्पलीट्यूड है। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां से यहां तक जाने में टाइम पूछ रहा है, मिनिमम टाइम। तो a/2 बताओ, इसको क्या बोला था, 1 समझो, a को क्या समझो 1। साइन के किस एंगल की वैल्यू है, बोलो बोलो, π/6। तो टाइम पीरियड कितना, t/12। ट्रिक क्या थी, इस नंबर का डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, डबल। फिर से ट्रिक को समझिए, क्या था, एम्पलीट्यूड को 1 समझिए, ठीक, क्या समझिए 1। साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2, किस एंगल की वैल्यू 30, 30 को क्या लिखते हैं π/6, और टाइम में डिनोमिनेटर को कर देते डबल। एक और प्रैक्टिस, a/√2, a को क्या समझना है 1, 1/√2 किस एंगल की वैल्यू π/4, किसके π/4, डिनोमिनेटर को कर देना है डबल, t/8। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए कर लेंगे, ये तो एक ही था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से। भाई जा रहा है, पीरियोडिक तो होगा बट हार्मोनिक नहीं होगा, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। बाकी आगे के देखना ही नहीं, सिंपल हार्मोनिक होगा नहीं, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल जो है वाई एक्सिस से चल रहा है। तो अब हमको ना इसके एम्पलीट्यूड्स देखने हैं। एम्पलीट्यूड यहाँ दिख रहा है, जो रेडियस होता है वही एम्पलीट्यूड है, वो भी +3। तो हमको वो ऑप्शन देखने हैं जिसमें हमारे एम्पलीट्यूड 3 है। यहाँ है, यहाँ -3 है, करेक्ट इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। अब ये 2 बच गए सर, ए और डी में कैसे एलिमिनेट करें। तो देखो यहाँ से टाइम पीरियड दे रखा है इसने, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 4 सेकेंड। ओमेगा की जुगाड़ कर लीजिए, बस क्या होता है 2π/t। तो बस t की वैल्यू रखिए 2π/4,
सॉल्व किया कितना, π/2। बस अगला एलिमिनेशन के लिए π/2 देखिए कहाँ, यहाँ है, यहाँ कितना है 3π/2, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे एलिमिनेट किया, पहले तो देखा एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए +3, इन दो ऑप्शन में था, इन दोनों में नहीं था, एलिमिनेटेड। फिर देखना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड दिया है तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर एलिमिनेट कर दिया, और नीट 2019 का सवाल मात्र 10 सेकंड में लग गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, नीट 2020 का सवाल। तो देखिए हमने आपको बताया है x है, v है, a है। x में साइन आता है या कॉस आता है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 90 डिग्री, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे 90 डिग्री। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पूछता तो 90 का फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में 90 और तो पाई रेडियन का डिस्प्लेसमेंट, कितने का, पाई का। समझ पाए क्या, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम। देखिए अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, जब भी कोई पार्टिकल ऐसे एक कंप्लीट एसएचएम कंप्लीट करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी तो जीरो होना ही होना है। नीट 2019 का ये सवाल भी खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखिए बहुत सारी कहानी दी है। नीट 2017 का सवाल लेते हैं और इसी सॉल्यूशन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, ये क्या है अपना, ये x है, कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, जो इसकी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की वो क्या है, हाफ दिया है। तो बताइए पोजीशन वाला फार्मूला वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या होता है, बताइए क्या होता है। हाँ तो ये होता है एक्सेलरेशन का ओमेगा² x और वेलोसिटी का ये होता है, वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया क्या, ओमेगा x, और यहाँ पर क्या बच गया, a² - x²। तो ओमेगा x किसके बराबर हो गया, √a² - x² के। अब ये रूट दिख रहा है, हटाने के लिए क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें और वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू मिल गई √5/2 और ये मिल गया तो अपना टाइम पीरियड भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4π/√2। समझ पाए क्या, इस तरह से हम आसानी से आंसर को बता सकते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2015 में आया हुआ सवाल क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, a⍵², कितना है, अल्फा है, क्वेश्चन ने दे रखा है। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, a⍵ होती है, ये कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है। तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, ओमेगा अगर जुगाड़ हो जाए तो टाइम पीरियड मिल जाएगा सर। अब देखो ध्यान से समझो आप, कई बार देखो ऑप्शन कितने चालाकी से, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2π/ω आता है। ये क्लियर बात है कि हमारे टाइम पीरियड में 2π का आना मस्ट है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये करेक्ट हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि टाइम पीरियड में 2π का आना मस्ट है, ऑप्शन ये कह रहा है। खैर सॉल्व भी कर लेते हैं, जब इतना कर लिया है दोनों को डिवाइड कर देंगे आप, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, α/β, क्या आ गई, α/β, यही वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, 2π अल्फा और बीटा ऊपर जाएगा, 2πβ/α, देखिए ऐसे भी मिल गया। तो कई बार हमने बोला है आपको, ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाता है, जरूरी नहीं कि हम सॉल्व करके उसको अपनी काबिलियत दिखाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, देखिए इसको क्लास में हमने बताया था रिजल्ट कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो फिर लेंदी हो जाता है प्रोसीजर। पहली चीज तो हमने कहा था आपको देखना है डायमेंशन, किसका पूछा है, टाइम पीरियड का डायमेंशन, जिसमें टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये पोजीशन है, ठीक। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, और ये मीटर स्क्वायर है ना। तो जैसे ही ये इसको सॉल्व करोगे आप 1/सेकेंड आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता भाई। अगर ये नहीं हो सकता तो माइनस है, तो ये भी नहीं हो सकता, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ऐड होती हैं। अब आपको देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का क्या तरीका बताया था, दोनों में माइनस माइनस होता है, ये क्लासरूम में डिस्कस क्वेश्चन है। फिर भी अगर सॉल्व करने की इच्छा जगे एग्जाम में, बट क्या है कि ये क्वेश्चन एज सच रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो हमको रिजल्ट्स को डायरेक्ट याद करने में फ़ायदा, और याद करने का तरीका बताया। पहले तो डायमेंशन देखें, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये टाइम नहीं आ रहा है,
टाइम इनवर्स आ रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सेम ही है, प्लस माइनस का डिफरेंस। और हमें पता है कि डायमेंशन में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं होता, सिमिलर डायमेंशन की क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखा दोनों प्लस है, इसलिए इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया। सॉल्व करने की बारी आएगी जब भी पोजीशन और किस में रिलेशन दिया है, वेलोसिटी में, पोजीशन वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है सब कुछ देने के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली वेरिएशन विद एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। एक्स दिया है कॉस में, एक्स किस में दिया है, कॉस में, डिफरेंशिएट करोगे कॉस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आएगा माइनस साइन। कई बार बच्चे ना रटा रटाया क्वेश्चन आंसर करके आते हैं, वो गलत हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो हमें कौन सा ग्राफ देखना है, माइनस कॉस का। ये प्लस कॉस का है, ये माइनस साइन का है, ये माइनस कॉस का है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्लस साइन का। तो ध्यान देना ये ग्राफ किसका है, हाँ कॉस एक्स का है। ये ग्राफ किसका है, माइनस साइन एक्स का। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग नीचे से हुई। ये ग्राफ माइनस कॉस एक्स का है और ये ग्राफ साइन एक्स का। कई बार बच्चा ना रट लेता है, यहाँ साइन एक्स में जनरली क्लासेस में होता है, तो याद नहीं रखना, रटना नहीं है। देखिए हमने बोला था कि जैसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस दिया है ना, तो कॉस को एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। फिर साइन एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, माइनस ऑलरेडी है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो हमें कौन सा ग्राफ करेक्ट करना है, माइनस कॉस एक्स। नीट 2014 में पूछा हुआ ये सवाल। आई होप आप समझ पाए होंगे और कर पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटका नीट 2013 का सवाल कह रहा है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 2 है, द नेचर बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी का मूवमेंट। तो अगर कहीं से वेलोसिटी मिल जाए और डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो बताओ v और x में क्या रिलेशन होता है। अभी आपने बताया था वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन क्या था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से दिख रहा है कि अगर ये पार्ट हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं क्योंकि पावर है। देखो स्क्वायर कर देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके आते हैं तो ये सर्कल भी नहीं आता है, क्या आता है, हाइपरबोला नहीं आता है, क्या आता है, इलिप्स। हाइपरबोला ऐसे बनता है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, हमेशा इलिप्स। याद किया हुआ क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन कुछ यूँ बनता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको याद होगा कि ये आपको नोट्स में एज इट इज लिखाया गया, फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसे देखेंगे। ये इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन या तो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है या तो इलिप्स को। तो सर्कल को इसलिए नहीं रिप्रेजेंट करेगी कि या तो ये वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसलिए क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट है 19 है यहाँ पर। तो नीट 2018 का सवाल क्या पूछा है कि 2 SHM दिए हैं जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा 1 दिया है 100, ठीक, एंड ओमेगा 2 दिया है, दोनों की फ्रीक्वेंसी दिया है 1000, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला पूछो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है ओमेगा 1 के स्क्वायर पर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा 1 कितना है 100 और ये कितना है 1000 का होल स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं अपने, ठीक है, और ये हो गया 1/10 का होल स्क्वायर। 1/10 का होल स्क्वायर बोले तो 1/100 कितना हो गया, 1/10 का होल स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ 1/100। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/100, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।